बहुत बहुत खूबसूरत था। मेरा जो कैमरा क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जो वीडियोस देखते हैं उनके लिए थैंक यू सो वेरी मच। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो आज भी जो वीडियो है पूरे बुक लॉन्चिंग की वो अच्छे से कैमरा जस्टिस नहीं कर पाया, लेकिन आज का दिन ट्रस्ट में बहुत बहुत खूबसूरत था। मैं इस वीडियो के एंड में सर की बुक्स लगा दूंगी, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी की बुक्स। उन्होंने 2 किताबें लिखी है, और अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं और अगर नहीं भी रखते हैं, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि आपको वो किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन पे महाभारत, रामायण का, और इवन के सनातन धर्म में ही नहीं, इवन के जैन धर्म में और भी कुछ 1-2 और धर्म है जिस पे महाभारत और रामायण का ज़िक्र अलग अलग तरह से किया गया है। हाय एवरीवन, तो आज मुझे बुलाया गया है बुक लॉन्चिंग पे, तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलती हूँ और मेरा भी नया एक्सपीरियंस है। तो चले आज के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। नित लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। गेटी थिएटर में किताब घर में रखी हुई थी, वहाँ पे एक सज्जन थे, वो आए और उन्होंने ये किताबें देखी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक किसी को मैं जानता हूँ, वो वैदिक जो इतिहास है उसका मास्टर है और मैं आपको उनके साथ मिलवा सकता हूँ। तो आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अनिर्बान बंदोपाध्याय, ये आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। मेरी इनसे कोई 3 बार कन्वर्सेशन, आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट किया, जेली प्रोटीन वगैरह क्या करके, वो तो हमें नहीं समझ है। तो और ये म्यूजिशियन भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे लेवल के। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी और मैं यही चाह रहा था जब मेरी किताब आई कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मतलब मुझे भी प्रसन्नता हो कि भी ये सही हाथों में ये किताब गई है और इसके बारे में कुछ स्टेप्स निकल सकता है। तो इनसे इस किस्म से मेरा परिचय हुआ और आज ये 4 दिन के लिए शिमला में आए हैं। इनका फ़ोन आया तो मैंने कहा भी तुरंत मेरे पर एक एहसान कीजिए कि इसकी जो वो है लोकार्पण जो है वो आपके हाथ से होनी चाहिए। बात ये है कि हम जिए भी हैं पिछले 10,000 सालों से ऐसे ही, हमने इतिहास रचे भी हैं ऐसे ही। हमारे अवतार आते हैं जाते हैं, हम ढूंढते रहते हैं हमारी जिंदगी में इधर उधर, और कहीं ना कहीं किसी के अंदर वो गुण, वो त्रिगुण, आप सत्यतम रजतम तो सबको पता है, लेकिन वो चलते चलते 14th सेंचुरी में आके विज्ञान ऋषि उसको 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज में वो ट्रांसलेट कर दिया। उसकी आर्किटेक्चर से ब्रह्मांड बना या प्राण बने, सब कुछ बने, लेकिन हम उस स्ट्रक्चर को कभी नहीं छोड़े। तो ढूंढते रहना, जैसे कि मैं बंगाल से बड़ा हुआ हूँ, हमारा रामकृष्ण परमहंस है। तो कोई भी बड़े पंडित हमारे जब जन्म लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारतवर्ष से हम पंडितों को बुलाते हैं कि इनकी लक्षण देखो और देख के बोलो तो कि ये अवतार बन सकता है कि नहीं। तो इतिहास हम सृष्टि करते हैं, अगर वो उससे चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा सा वर्णन था, ऋषि अरविंद का भी था, कि एक ध्यान मतलब एक बिंदु में आप आपकी मनन 12 सेकंड तक रख सकते हैं, और आप जब सिद्ध पुरुष बन जाते हैं तो 12 ध्यान एक साथ कर सकते हैं, 12 × 12 144 सेकंड। और मूढ़ समाधि वही होता है जब आप जब चाहें 144 सेकंड्स उसमें जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। और हमारे इस धरती पर ना जाने कितने हजारों सन्यासी का जन्म हुआ जिसने ये पाने का कोशिश किया, 12 साल साधना करके और गुजर गए, वापस नहीं आ पाए। ये तो इतिहास है ना, उनके बारे में कौन लिखे। तो इसलिए सुरेश जी जैसे पंडित जब अपने जिंदगी का 18 साल बिता देते हैं समझने के लिए,
वो वही काल चक्र को देख रहे हैं। आप उन्होंने विषय को रखे हैं भिन्न तरीके से। मैं पूरे दो जो ग्रंथ है मैं उसको रख रहा हूँ भिन्न तरीके से। मैं जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ वो आपको छंद शास्त्र में मिल जाएगा। हम तो एकमात्र ही जात है ना जिसने इतने सारे ग्रंथ लिख चुके हैं छंद के ऊपर। शिव जी 108 तरीके से ही नृत्य करेंगे। और आपने कभी डांस रूम में जाके, क्लासिकल डांस रूम में जाके जब देखे हैं कि वो जो लड़का या लड़की है जो शिव जी की डांस को परफेक्शन कर रहे हैं, वो भी 15-16 साल तक काम करते रहते हैं। एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट कितने वक्त पे जाएगा, कितना ऊपर उठेगा। हम लोग जब संगीत में वही करते हैं ना, हम जब भाषा के प्रयोग करते हैं ना, उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से करते हैं कि समय के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, आरोह अवरोह, 7 × 2 7 × 2 14। There are 14 locals। आप साथ में जाए 6 × 6 12, क्योंकि सा और सा दोनों कॉमन है। आप उसको लेके आए, थोड़ा सा ट्यून को मॉडिफाई कर दें और आप एक राग बना लें। तो मैं पिताजी के साथ क्लासिकल प्रोग्राम में जाता था और रात को बैठ गया। मम्मी यहाँ पर बैठी है, मेरे माता जी, उन्होंने स्पून में शुगर दे देते थे, थोड़ा शुगर और वाटर, क्योंकि रात में खाना खा लिया तो रात में जाग नहीं पाऊँ। और सारी रात भर गान चलता था और मैं चुपचाप बैठता था और इतना छोटा था कि चेयर में भी बैठ के कुछ देख नहीं पा रहा था, इधर उधर देखता था। और क्या होता था कि सभी लोग सुन रहे, अचानक क्या हुआ, एक साथ 200 लोग, मतलब कि मानो कि किसी ने कोई भयंकर अपराध कर दिया। तो मुझे बाद में पता चलता था कि आधे मात्रा का प्रॉब्लम हो गया, फॉर्म पे नहीं आया। तो बना क्या रहे हो आप? समय का आर्किटेक्चर। तो समय का आर्किटेक्चर जब एक ही समय घूमते घूमते अगर बार बार रिपीट होते होते चलता है तो 300 साल में समेट नहीं सकते आप। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने समझा मैंने क्या बोला? अगर समय का ही चक्र है, अगर समय का ही चक्र है, आप क्लासिकल सॉन्ग गाते हो, राग बनाते हो। मैं तबला बजाता था मैं जब छोटा था, तो तबला में मैं आपके यहाँ पर भी जो शिक्षक होता है 17 23 beats, 1 2 3 4 5 6 7 8 23 24 to be 1। लेकिन मैं जब 108 छंद निकाल लिया प्रोटीन के अंदर से, तो मैं किसी को बोला कि अच्छा आप तबला में क्यों है? तो लगे नहीं है, 108 बिंदु का भी कर, 108 बीट का भी, 108 से ऊपर नहीं। तो मतलब समय का आर्किटेक्चर हम जब बना रहे हैं, हमारा जिंदगी जब जुड़ा हुआ है, हमें पता है कि कौन सा गुण से कौन सा मनुष्य भगवान की ओर चले जाएंगे। तो 300 साल में अगर सुरेश जी ने समेटा है पूरे के पूरे इतिहास को, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक पदक्षेप है, एक हिस्टोरिक अटेम्प्ट है कि पूरे हिंदू जो जरूरी है। हाँ, इसमें तो एडिटिंग होता रहेगा। हम जो विज्ञानी हैं, हम कहाँ एक आविष्कार सटीक करते हैं? E=mc² हर बच्चे को पता है। आपको पता है कि कितने बार उसमें करेक्शन हुआ है? सर रॉजर पेनरोज ने बोला बिग बैंग एक बिंदु से बर्स्ट होकर पूरा ब्रह्मांड बन गया। 2012 में उन्होंने ही वो पुस्तक लिखे और लिख के बोले कि उन्होंने गलत बोले थे। जो बिग बैंग थ्योरी आप स्टीफन हॉकिंग के नाम पे जानते हैं ना, उस बुक का, उस पेपर का जो सेकंड ऑथर है, जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है, वो है रॉजर पेनरोज। तो उन्होंने आके बोल दिया। तो करेक्शन तो 300 इयर्स में होता रहेगा। और उसकी जो अनफोल्डेड पैटर्न, ये जो हमारे पूरे हिंदू सभ्यता को बनाया है धीरे धीरे, उसका भी आर्किटेक्चर में बदलता होता जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही फंडामेंटल एक कंट्रीब्यूशन है, जिसको हमें करेक्शन और एडिटिंग, मॉडिफिकेशन और थोरो क्रॉस चेकिंग की जरूरत है। ना चाहे तो ठीक है, फोटो तो ये है हमारे सुरेश सर की वाइफ। आज पहली बार मिले हम। मैम ने पहचान लिया था, लेकिन मैंने फिर तो गेस कर लिया कि सर की वाइफ होंगे। बहुत अच्छा लगा मैम मिल के। और वासिफ की बेटी
मैं सोच रही थी पहले चाय पी जाए कि फोटो ली जाए। आप भी ये सोच रहे हैं चाय पी जाए, हम दोनों की बात कर रही हूँ। इसने क्वेश्चन था इसने लिखी। अरे वाह। कब आई है किन्नौर से? सो यूट्यूबर मैं उतनी अच्छी बनी नहीं, पर सर ने जिक्र किया तो मैं सोचा सर को भी लेके आया जाए। सर जाओ प्लीज। तो ये है हमारी सारी फैमिली, छोटी मोटी यूट्यूबर। तो अभी सर कह रहे हैं कि मैम और मैं सेम सेम लग रहे हैं। यू एक्सचेंज योर नंबर। कहाँ से लग रहे हैं मैंने बताओ। मुझे एक जैसी लगी। नहीं ये तो ज़्यादा लग रही है। रुको। तो ये फाइनल बाय बोल रहे हैं हम। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। चलते हैं दोस्तों घर वापस और इस खूबसूरत दिन को करते हैं एंड।